जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, पत्रकार शिवहर। राजेश चौहान के साथ मिलकर पॉडकास्ट के आज दूसरी कड़ी में शिवहर जिले के तेज तर्रार महिला नेत्री, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, दंत चिकित्सक, नारायण हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर नूतन माला सिंह से आज हम विशेष बातचीत करेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि आप है कौन, क्या उनका विजन है। ये महिला होने के नाते पूरे जिले में बेधड़क आती जाती रहती है। किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, संगठन को मजबूत करना इनकी नियत करता है, यानी दैनिकचर्या है। बिना काम के ये संतुष्ट नहीं बैठती है। इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार जी, आज हम पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर नूतन माला सिंह है कौन, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कृपा। सबसे पहले मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे पोडियम प्रोवाइड किए। जी। और जैसा कि आप पूछना चाहते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं शिवहर की बहू, शिवहर की बेटी भी। जैसे शिवहर लोकसभा में ही ससुराल भी है, कटैया की बहू हूँ। शिवहर में नारायण हॉस्पिटल और मंडल कार्यालय के अपोजिट में है, वो मेरा हॉस्पिटल है, उसकी डायरेक्टर हूँ। पेशे से दंत चिकित्सक हूँ, मास्टर डिग्री। और पैशन वाइज पॉलिटिशियन हूँ। भाजपा जिला टीम में मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। वैसे रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरपर्सन भी हूँ। और सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि है बचपन से। और लड़कियों का जहाँ तक मैं बोली कि एक दूसरा परिचय भी होता है मैके, तो शिवहर लोकसभा में ही ढाका में सरुपा बढ़रवा मेरा मैके हुआ। और बस आप लोगों के बीच आपने जो राजनीति क्षेत्र में जैसे आपने कदम रखा, किन से प्रेरित होकर किया? जी, राजनीति में जब से मुझको अक्षर ज्ञान है, जी, जब से मैं कलम पकड़ी, पढ़ना शुरू की, तब से न्यूज़पेपर्स में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने अभी तक के जीवन में कभी कोई सीरियल्स नहीं देखा, लाइक कि सास भी कभी बहू थी एंड ऑल, इस तरह का जो भी होता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। जब भी देखी न्यूज चैनल्स वगैरह, हल्ला बोल, दंगल, तो राजनीति बचपन से हमको पसंद है। मीडिया को आपने शुरू दिन से सपोर्ट किया है? जी, इंटरेस्टेड रही हूँ मैं। और राजनीति में मेरी प्रेरणा स्रोत सुषमा स्वराज जी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सदियों तक महिलाओं की प्रेरणा पुंज बनी रहेंगी। आप एक चिकित्सक परिवार से आप आते हैं, आप भी खुद चिकित्सक भी है। डॉक्टर रामकिशोर सिंह जिले के जाने माने चिकित्सक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की वो विभाग संघ चालक है, कई पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो डॉक्टर और राजनीति कोई अटपटा सा नहीं लग रहा है? नहीं, वैसे देखिए, देखा जाए तो डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस दोनों में एक बहुत ही बेहतरीन सिमिलैरिटी है, एक समानता है कि हम वैसे भी नोबल जॉब में हैं। डॉक्टरी भी ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, सोसाइटी में रहना है। अमूमन देखा जाता है प्रोफेसर, पत्रकार, जो जनप्रतिनिधि में आते हैं, मुखिया, ये लोगों की रुचि रहती है। लेकिन एक चिकित्सक और राजनीति, इसके बारे में रुचि तो व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। जी। डॉक्टर होते हुए भी पॉलिटिशियंस हुआ जा सकता है, सामाजिक कार्य किया जा सकता है। तो मेरी गहरी रुचि रही है, मेरे व्यक्तित्व में शामिल रहा है। डॉक्टर नूतन, राजनीति में, इस कंपटीशन के दौर में राजनीति में हर आदमी चाहता है एक दूसरे को होड़ में पछाड़ देना। इसमें आप कहाँ फिट पा रही है? देखिए, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ गहरी प्रतिस्पर्धा ना हो। चाहे वो डॉक्टर बनने की बात हो, कलेक्टर बनने की बात हो, या फिर राजनीति हो, प्रतिस्पर्धा हर जगह है। और मेरा जहाँ तक विजन है, मेरी जहाँ तक नीति है, किसी को पछाड़ना नहीं, किसी के खींचे हुए लकीर को मिटाना नहीं, उससे लंबी लकीर खींच देना। जी। इसके अर्थ है कि आप आपसे किसी को प्रतिस्पर्धा नहीं है? जी, मैं किसी के लिए नकारात्मक सोच नहीं रखती हूँ। एक महिला होने के नाते आप क्षेत्र में तेज तर्रार तो है ही, पार्टी संगठन के प्रति वफादार भी है। पार्टी का जो दिशा निर्देश मिलता है, अमूमन हम देखते हैं पत्रकार और जो पेपर, अखबार, सोशल मीडिया में आपके बारे में देखते ही रहते हैं। तो क्या उनके कभी कभी क्षेत्रों में आपको जाना पड़ता है, सुख दुख में जाना होता है, तो आप जाते रहते हैं, बेधड़क अकेले चली जाते हैं, क्या आप असहजता महसूस करती हैं? मैंने जीवन में कभी असहजता महसूस नहीं किया। अगर मैं सत्य पथ पे हूँ, सही दिशा में हूँ, गलत कार्य नहीं है, तो आपको खुद ब खुद ऊर्जा मिलता है ये कार्य करने का। और कभी भी कोई भी सुख दुख, सुख श्राद्ध, कहीं अगर नेक नीयत से लोग हमको निमंत्रण देते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनके यहाँ मेरी उपस्थिति हो।
लेकिन एक चिकित्सा महिला होने के नाते आप क्षेत्र में जाती रहती है, जी। फील्डों में जाती है, जैसे स्कूलों को क्या क्या संदेश देना चाहती है, क्या क्या संदेश देते हैं आप? देखिए, महिला होकर लगता है 21वीं सदी में आने के बाद भी अभी ये सोच नहीं बदला है कि महिलाएं कमज़ोर हैं। महिला तो पुरुष जैसे ताकतवर चीज़ को पैदा करती है। जी, महिला जी। कमज़ोर कभी नहीं है, चाहे वो आपके सत्य सनातन संस्कृति में, इतिहास में जाकर देखें, जी, जी। वर्तमान में देखें, या फिर अगर आचरण अच्छा रहा, कर्म पथ पे आगे बढ़ते रहे, तो शायद भविष्य में भी महिलाएं सबसे ज़्यादा सशक्त हैं। जो आप जैसे आप फील्ड में जाती है, ठीक जी। है, संगठन को मजबूत करती है, वहाँ तक सही जी। है, आप संदेश भी देती है, सही जी। है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2 शब्द बच्चियों के नाम बताया जाए, जनता के नाम बताया जाए, कुछ क्या संदेश है आप? मैं चाहती हूँ कि भारतवर्ष की, अखंड आर्यावर्त की हर एक बेटियाँ सशक्त हों, जी जी और सशक्त होने का शर्त यही है कि उनका आचरण सख्त हो। जी आचरण सख्त है तो दुनिया के हर चुनौती को फतह कर सकती है वो, जी जी और करती भी आई हैं। इसका एक से एक बेहतरीन उदाहरण हमारा गौरवशाली अतीत खुद में समाये बैठा है। चाहे वो झांसी की रानी की बात हो, नंगेली की बात हो, पद्मावती की बात हो, या फिर आज के दौर में अभी सुनीता विलियम्स की भी कहानी, जो 1-2 हफ्ते के लिए अंतरिक्ष में गई थी लेकिन पूरे 9 महीने रह गई, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जुनून था। कि डॉक्टर होने के नाते आपकी एक महिला डॉक्टर, आप जैसे आप घर और बच्चे और क्लिनिक को कैसे संभाल पाती है? वो कहते हैं कि जब आपको किसी काम में गहरी रुचि हो ना, तो सोचना नहीं पड़ता है। जिस काम आपको में अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जिला स्तरीय युवा का खेल हो रहा था, आप क्लिनिक में बैठे थे, आप यूं ही ड्रेस पहनकर, जो डॉक्टर का ड्रेस पहनकर ही तुरंत भागी घर के चलिए, जी। इसके बारे में कुछ बताया जाए। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली उस वक्त मैं पेशेंट में इन्वॉल्व थी, जी। पेशेंट कर रही थी क्लिनिक पे, और मुझे बोला गया कि मैम 10 मिनट का समय है, प्लीज़ मैनेज किया जाए। और ऊपर से बेटियों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बेटियों के साथ भाग लेना है, तो फेमिनिज्म का एलिगेशन हम पे ना हो तो मैं कहूँ कि बेटियों से कुछ ज़्यादा प्रेम है हमें। तो मैं काम करते करते 10 मिनट के अंदर में संभव नहीं था कि जाकर मैं चेंज करती, और वैसे भी उस गेटअप में, उस परिधान में कोई बुराई नहीं थी। मेरा मानना है कि वैसा वेशभूषा जो पैर से लेकर सर तक कवर किया रहे, उसमें बुराई नहीं है। जी। मैं एप्रन डाले ही फील्ड में पहुंच गई। अभी 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है। अभी हमने देखा है सभी पार्टी के, विभिन्न पार्टियों के लोगों ने घोर मची हुई चुनाव लड़ने की। क्या आप विधानसभा की तैयारी, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आपने तो ब्रॉडकास्ट भी किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, इसके बारे में जी। और मैं होड़ का हिस्सा कभी न बनी थी, बचपन से लेकर आज तक ना आगे बनूंगी। मैं कर्तव्य पथ पे पूरे ईमानदारी से और निष्ठा से चलना जानती हूँ। प्रारब्ध होगा, पार्टी शीर्ष नेतृत्व भरोसा जताएगी तो मैं सशक्त हूँ और लड़ने के लिए तैयार हूँ। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है पार्टी। अगर अभी ऐसा देखा जाता है, जैसे इस भाजपा में आप काम कर रहे हैं, यहाँ कहीं आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि हमको टिकट मिलेगा, तो दूसरे पार्टी के दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। अमूमन लोग खटकाते रहे, इसीलिए मैंने ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हम में और दूसरों में। मैं अंतिम सांस तक भाजपा के प्रति, चूंकि मैं संघनिष्ठ सोच की हूँ, मैं राष्ट्र सेविका समिति में प्रथम वर्ग प्रशिक्षित भी हूँ, तो इस सोच के साथ हूँ कि वैसा ही काम करूंगी, इसी पार्टी के दामन को थामूंगी या थामी हूँ जो राष्ट्र सर्वोपरि के नीति और नियत पर चलता है। कम समय में डॉक्टर नूतन माला सिंह ने अच्छी ख्याति पाई है जिले में, हर लोगों के दिलों में डॉक्टर नूतन माला सिंह है, डॉक्टर नूतन माला सिंह। आप अपने मिशन पर अगर सफलता हासिल करते तो शिवहर को क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो महिला होने के नाते स्त्री सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पहला। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया है महिला के बारे में आपने हस्तक्षेप। जी। फिर महिला की बात ही नहीं आनी चाहिए, तो नहीं, बात आनी चाहिए। सशक्त हम तब होते हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी का कोट है, उन्होंने कोट किया था कि किसी भी उन्नत समाज का पैमाना वो है जहाँ की महिलाएं सशक्त हो और शिक्षित हो। तो शिक्षित शिवहर, स्वस्थ शिवहर, शिवहर की सड़कें, शिवहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, ये सब चीज मेरे विजन में है। और जैसा कि मैंने कहा कि फेमिनिज्म का एलिगेशन ना लगे, थोड़ा स्नेह और झुकाव तो बेटियों की तरफ है ही। ठीक है मैडम, आपसे जानना चाहते हैं
कि इतनी आपको जैसे क्लिनिक, घर, बाहर पार्टी, सामाजिक क्षेत्र में जाना, हर के दूर में जाना, तो आप अपने बच्चों को कैसा, मैडम खुद रोटी बेलती है? जी, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। जैसा तो कि बनता है और ये सीक्रेट है, हो सकता है मेरे पति देव उनको हमसे बेहतर आपको बताए। सीक्रेट, क्या सीक्रेट है? जी जी जी, बताइए रोटी कैसे बनाती है? शेयर कर ही दे रही हूँ। डॉक्टर साहब कैसे रोटी खाती है, गोल खाती है कि लंबा हो जाता है? नहीं, रोटी तो मैं बिल्कुल भारत का नक्शा बना देती हूँ। ऐसे जो सच है सो बता ही देती हूँ मैं। मुझे किचन में इंटरेस्ट बहुत कम है। अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग किचन इज द कॉम्प्लेक्स जोन ऑफ द हाउस। बट स्टिल जब मेरे बच्चे अगर जिद करते हैं या इच्छा जाहिर करते हैं कि मम्मा आज तो हमको तुम्हारे हाथ का बटर पनीर खाना है, कम्युनिटी किचन हमको लेके जाना है, तो उस वक्त जो अंदर की माँ है, मदरहुड, बोलता है कि नहीं, यू हैव टू डू। नेट नहीं खाती हूँ, इंटरनेट रेसिपीज पढ़ते जाती हूँ, लाइक पढ़ के बनाकर। अब मेरा छोटा बेटा है, मौका मिले राजेश जी तो हम लोग चलेंगे मैडम की इसी तरह का रेसिपी खाने के लिए। बिल्कुल हृदय से स्वागत है। तो उस तरह से ही बनाकर मैं देती हूँ। और अच्छा, ये तो ठीक है, हम बार बार आप पर वहीं ले जा रहे हैं कि आप निर्भीक महिला है, फिर भी कंपटीशन की दौर है, विभिन्न पार्टी जलनशील करता हूँ कि डॉक्टर नूतन जा रही है, देखो डॉक्टर नूतन जी रहे, ये तो पहचाना है, लेकिन क्या आपको डर लगता है? डर तो इस बात का लगता है कि डर क्यों नहीं लगता है मुझे। डर इस बात का लगता है, डर क्यों नहीं लगता है? डर नहीं लगने के पीछे भी वजह है। मैं किसी के लिए नकारात्मक नहीं सोचती हूँ। मुझे किसी के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दुनिया को देखती हूँ। और अच्छी सोच जी, अच्छी सोच है तो अच्छी सोच ही सामने आएगा। जी जी हाँ। पॉडकास्ट आप देखे, लगे, और हमारे जिला के जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, आपको आपके बारे में सोच रहे कि आपकी मंशा क्या है। आपकी अच्छी सोच भी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही दुनिया है। जब सकारात्मक सोच है तो सकारात्मक दुनिया है। जी, सकारात्मक। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक सोच आएगी। जी, गलत है। जैसा चश्मा आप पहनेंगे दुनिया वैसी ही देखेंगी। आज हम आपसे डॉक्टर नूतन माला सिंह से बातचीत कर रहे थे, इनके बारे में जान रहे थे कि आप है कौन, लेकिन इन्होंने खुला स्पष्ट कर दिया है कि अगर पार्टी हम पर भरोसा जताएगी तो हम चुनाव लड़ने को तैयार है। इन्होंने अपनी कर्मठता के बल पर शिवहर जिले ही नहीं, आसपास के जिलों में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सभी इनकी नाम मोहताज नहीं है, सभी जगह पहचान बनाई। अकेली निर्भीक होकर कहीं भी क्षेत्रों में चला जाना इनकी आदत बन गई है। अब अगले हम लोग किसी जनप्रतिनिधि के बारे में बात करेंगे अगले दिन। आज इसी के लिए बस। नमस्कार जी, नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के साथ मैं राजेश चौहान और आप सभी के साथ इसी तरह प्रसारण के लिए हमसे जुड़े। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि शिवहर से सभी मुद्दाओं पर इसी तरह प्रसारण कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जी, प्रणाम, नमस्कार।